So in this video, I'm going to tell you about the salaries of a registered nurse in different country. So basically, we are going to start with India. So in India, the private hospital, the salary of a registered nurse varies from 15K to 55K. एंड ये सैलरी उसकी है जिसके पास 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। और ये सैलरी किसकी है? ये सैलरी है फ्रेशर की। हाँ, मुझे पता है कुछ कुछ हॉस्पिटल में 24,000 भी है, बट मैंने एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही और बैंगलोर में ही इतनी सैलरी से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। बाकी अदर अदर स्टेट्स में जैसे केरल हो गया आपका, और पंजाब हो गया। पंजाब में तो खैर 8,000 से स्टार्ट होती हैं कुछ कुछ जगह पे, है ना। तो अब बात करते हैं हम आपका दुबई में। अ, दुबई में क्या सैलरी? दुबई में आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 6,000 AED। डिपेंड्स ऑन कि आप किस हॉस्पिटल में लगे हुए हो या कितने बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। 6,000 से लेके 8,000 AED ये आपकी फ्रेशर या आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। ठीक है। और 8,000 AED का मतलब होता है 8,000 इंटू 23 अप्रॉक्स। कितना हो जाता है? आप लोग यहाँ पे कमेंट में मुझे बताना कितना होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी दुबई में सैलरी। अब मैं बात करूँ आपका अगर कनाडा की, अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो कनाडा के अंदर आपकी 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक की सैलरी रहती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज की, अगर मैं बात करूँ माल्टा की, तो यहाँ सैलरी कितनी रहती है वो इस वीडियो के मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है यहाँ पे। फिलहाल मैं बात करता हूँ यूके की। यूके में कितनी सैलरी रहती है आपकी? लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3.2 लाख। इतना आप कमा सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो। पहली बात तो अगर फ्रेशर हो तो आपको जॉब यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहेगी क्योंकि मिनिमम 6 मंथ तो आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तब ये लोग रखेंगे। वो कोरोना का टाइम था जब ये लोग फ्रेशर को भी हायर कर रहे थे, बट टाइम हैज़ चेंज्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी काफ़ी अच्छी है। आप लोग काफ़ी अच्छे से अर्न कर पाओगे। यहाँ पे लगभग सैलरी आपकी 4.5 लाख से लेकर के आपकी 7 लाख तक जाती है अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो। समझ रहे हो? तो 7 लाख तक आप कमा सकते हो इजीली। और अगर मैं बात करूं माल्टा की, तो आप यकीन नहीं करोगे कि माल्टा में आप कितना अर्न कर सकते हो बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स। तो जैसे आप माल्टा के अंदर अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स आप काम करते हो, एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हो, तो वहां पे आप 3.5 लाख से लेकर के आप 6 लाख तक अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ये 19 डेज की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो, एक 11 दिन आपके पास अभी भी पड़े, अगर आप 11 दिन और काम करोगे तो कितना पोटेंशियल है। प्लस ये यूरोपियन कंट्री है तो आप सोच सकते हो कि अगर सपोज करो आपने 1 महीना काम किया दबा करके, तो आप यहाँ से ना माल्टा से इजीली इजीली आप यहाँ से आयरलैंड जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से जो है यूके जा सकते हो। आप यहाँ से सीधा आप कहाँ जा सकते हो? जर्मनी जा सकते हो, है ना। आप यहाँ से फ्रांस जा सकते हो। और ऐसे ही 29 कंट्रीज हैं टोटल, आप यहाँ पे घूम सकते हो। और आप सिर्फ 3 दिन के अंदर ये ट्रिप मार के आ सकते हो किसी भी कंट्री में जा करके, क्योंकि माल्टा जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज के। तो आप पूरा मतलब काफ़ी अच्छे से आप ट्रैवल कर पाओगे। सोचो, आप इतना कमाओगे, है ना, आप इतना इतना कमाओगे तो स्पेंड स्पेंड कहाँ करोगे? अरे भाई यहाँ पर घूमो, इधर कंट्रीज हैं, आप घूम सकते हो। आप विद इन 3 डेज आप फ्लाइट टिकट देखोगे ना, एक एक दो दो घंटे की फ्लाइटें हैं, एक एक दो दो घंटे के अंदर आप यहाँ से यूके जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पेरिस जा सकते हो, एफिल टावर देखने जा सकते हो 2 दिन के अंदर। सैटरडे संडे छुट्टी कर ली भैया, चले गए। तो ये जो बेनिफिट है ना, ये घूमने का जिसके अंदर कीड़ा है ना, उसको माल्टा में आना चाहिए। बाकी अगर आप कनाडा मूव करते हो तो भी बहुत अच्छी कंट्री है, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, बहुत फ्रेंडली कंट्री है।
है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने नर्सिंग करियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। तो बाकी मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप माल्टा के लिए करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो अगर किसी को भी माल्टा में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, यानी कि आरएन ऐसा काम करना है, तो इसका क्या तरीका है, आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स कहते हैं इसको। तो ये अगर आप कोर्स कर लेते हो ना, तो इस कोर्स की पहले मैं फीस बता दूं कितनी रहेगी, है ना। इस कोर्स की फीस आपकी लगभग लगभग वेरी करती है 7 लैक्स के अराउंड, ठीक है। तो अगर आपके पास 7 लैक्स हैं तो आप माल्टा के अंदर रजिस्ट्रेशनर्स बन सकते हो। और इसके साथ साथ एक बात और सुन के जाइए कि आपको इसका 70% जो इस अमाउंट का है वो रीइम्बर्स आप करोगे इन अ टैक्स फॉर्म, जब आप स्टार्ट करोगे काम माल्टा के अंदर एज अ रजिस्टर्ड नर्स। कि मतलब आपको 70% इस फीस का जो है ट्यूशन फीस वो रीइम्बर्स आप कर सकते हो ना टैक्स फॉर्म। तो सोचो कितनी, मतलब आपको लगभग 4 से 4.5 लाख आपको वापस मिल जाएगा, सोचो। और आप पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हो, आपके पास फुल राइट्स होंगे अगर आप माल्टा के अंदर रजिस्ट्रेशनर्स बनते हो, काम कर रहे हो वहाँ पे। और सपोज करो आप यहाँ चले जाते हो फ्रांस, या फ्रांस छोड़ो, अगर आप यहाँ से लग्जमबर्ग चले जाते हो, लग्जमबर्ग सुना होगा सभी ने, तो अगर आप लग्जमबर्ग चले जाते हो तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। और लग्जमबर्ग के अंदर रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी करोड़ों में है, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट सैलरी अगर कहीं भी है तो वो लग्जमबर्ग है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो है ये कोर्स जो है वो कितने टाइम का है वो आपको बताया था, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का एक कोर्स रहेगा और वीक में 20 आवर्स क्लासेस रहेंगी, है ना। और बहुत ही इजी कोर्स है, इसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और किसी को अगर माल्टा में रजिस्टर्ड नर्स बनना है और पूरा प्रोसेस समझना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, +918700825077 पर। वीडियो पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।